Hello, my name is Chandan Roy. Welcome to my channel UGC Net Focus. Today I will talk about Indian Geography 25 MCQ questions with you. So this is the part 4 of this series. I hope that you will be enjoy previous lessons lecture. I will be talk about Indian Geography MCQ with detailed analysis. So one more thing, if you are the new in this channel, please subscribe my channel and hit the bell icon फॉर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो आपको हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका इंडिया का ये लॉन्गेस्ट लेक भी है, केरला का लार्जेस्ट लेक भी है। इसका नाम है भेम्बनाथ लेक। ये अपने आप में एक रामसर साइट भी है। इसका जो एरिया है 2000, इसका जो एरिया बता देता हूँ। ये जो देख सकते हो यहाँ पर कुट्टाम के बिल्कुल पास में कुछ किलोमीटर दूर में आपको मिलेगा भेम्बनाथ लेक। इसको बोला जाता है भेम्बनाथ कोयल और भेम्बनाथ कोल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको मलयालम नेम होता है और इसका एरिया है 2033 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसका डेप्थ है 12 मीटर के आसपास। ठीक है, और ये अपने आप के रामसर साइट भी है। इसको जो 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 ये आपका इंडिया का जो लार्जेस्ट और केरला का जो लार्जेस्ट लेक भी है, ये 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हो, हिंदू का एक आर्टिकल भी आपको दिख रहा है, द साइंटिफिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू भेम्बनाथ लेक कंजर्वेशन साउथ। तो साइंटिफिक इसको लेक का जो कंजर्व करने के लिए जो भी मेजर है, जो पार्टिसिपेटरी मेजर है, ठीक है, इको रिस्टोरेशन, ठीक है, ये आपको स्टार्ट कर दिया है। वो 22 से ये फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट हो गया 2022 से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो हिंदी में जाके। क्वेश्चन नंबर 77, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज द लार्जेस्ट फेस वाटर लेक। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना एक लार्जेस्ट फेस वाटर लेक, ठीक है, वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका आंसर हो गया लोटाक लेक। लोटाक लेक आपको मिलेगा मणिपुर स्टेट में। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हो गया आपको केबुल लैमजो नेशनल पार्क और यहाँ से आपको कुछ ही किलोमीटर दूर मिलेगा लोटाक लेक। लोटाक लेक वर्ल्ड का फर्स्ट ओनली, बता दो, वर्ल्ड का ओनली दो फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है अपने आप में। ठीक है, इसको ये भी रामसर साइट है। इसको 1990s में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसका जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखना। इसका पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको इसका पिक्चर है, आप देख सकते हो। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप जा सकते हो, मणिपुर स्टेट में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 इज द साइडवेज इरोशन व्हिच वाइडन द रिवर वैली इज कॉल्ड। तो देखो, तो रिवर वैली के साइडवेज इरोशन में रिवर वैली को थोड़ा सा आपको इसका विड्थ का इंक्रीज होता है। ठीक है, और वर्टिकल इरोशन में इसका डेप्थ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया, जो साइडवेज इरोशन होता है, जब रिवर का जो जो एरिया है, यहाँ पर आपको इरोशन देखने को मिलता है। जो एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको इरोशन देखने को मिलता है। इसको कहते हैं लैटरल इरोशन। जब वर्टिकल होता है तब बोला जाता है वर्टिकल इरोशन, और जहाँ पर भी से वैली फॉर्म होता है, ये देख रहे हो, यहाँ पर भी से वैली फॉर्म हुआ है, इसको बोला जाता है वर्टिकल इरोशन। ठीक है, जब रिवर ऐसे यहाँ पर आपको लोअर स्टेट में ऐसे इरोशन करेगा, साइडवेज इरोशन करेगा, इसको बोला जाता है लैटरल इरोशन, मतलब साइडवेज हो रहा है इरोशन। तो आपको पिक्चर में दिखाता हूँ इसका, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन दिख रहा है ना, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे देख रहे हो, यहाँ पर हाईलैंड दिख, बेसिकली हाईलैंड दिख रहा है आपको। इसको बीचों बीच से यहाँ से रिवर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से टर्निंग होते होते हाईलैंड से आ रहा है। यह रिवर का अपर कोर्स हो गया। यहाँ पर रिवर क्या किया, इरोशन करके डाउन वेस्ट इरोशन किया। ठीक है, यहाँ पर आपको रिवर को भी से वैली देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लोअर कोर्स में रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी और वेलोसिटी बहुत कम हो जाता है, और इसलिए रिवर का जो साइडवेज इरोशन, तो साइडवेज इरोशन यहाँ पर हो रहा है। देखो रिवर ऐसे आ रहा है, इसको यहाँ से आकर यहाँ से टक्कर खाया, तो यहाँ पर आपको इरोशन कर दिया। देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर रिवर का जो बैंक है, देख सकते हो, ये बैंक को इरोशन हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इरोशन देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे रिवर एक्सटेंड करते जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सटेंड करके ये भी अंदर रिवर के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत। तो इसमें से जो कौन सा ग्रुप का रिवर जो है ना, उसका ओरिजिन है तिब्बत में। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए,
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप में देख के लेते, उसके बाद मैं क्वेश्चन में आपको आऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैप में आप समझ लेते हैं इसको। देखिए ये आपको इंडिया का रिवर का मैप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है, समझ लीजिए थोड़ा सा आसानी से। यहाँ से आता है इंदास रिवर, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर आता है थोदुलु रिवर, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। और ये जो देख रहे हो रिवर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आके बिल्कुल पास में यहाँ से आता है। ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत से आता है। इसका यहाँ पर नाम होता है यालुंग जैंगबो और सांगपो। तिब्बत में नाम होता है इसका इसका अरुणाचल में नाम होता है सियांग, और बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन में इसका नाम होता है जमुना, ठीक है। आप जान लीजिए ब्रह्मपुत्र का ये सब नाम है इसका। और यहाँ पर देख सकते हो ये गंगा का रिवर बेसिन दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरी भी देखने को मिलता है। गंगा जो रिवर है उत्तराखंड के पास से आज ओरिजिनेट होता है। इसका नाम जो उत्तराखंड वाला रीजन है उसका नाम होता है अलकनंदा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बद्रीनाथ से अलकनंदा ओरिजिनेट होता है। और यहाँ से आता है धौली गंगा, जो अलकनंदा से मीट करता है विष्णुप्रयाग में, ठीक है। अब अलकनंदा आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको नंद्रप्रयाग में नंदाकिनी की रिवर इसको मीट करता है। और इसके आगे आता है पिंडर गंगा, ठीक है, वो अब आगे मीट करता है अलकनंदा से आपके कर्णप्रयाग में। और यहाँ से आता है मंदाकिनी, मंदाकिनी मीट करता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, VVI जान लीजिए, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आगे आपको मिलेगा देवप्रयाग, देवप्रयाग में आता है बद्रीनाथ। यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा, आगे जाके इसका नाम हो जाता है गंगा, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा। तो ऐसा कुछ इसका है। ये जो रिवर आता है ना इसका नाम है भागीरथी, देख सकते हो। इसका वाटर भी कलर भी देख सकते हो, थोड़ा सा आपको सैंडी वाटर कलर दिखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर कलर दिखने को मिलता है। ये आपस स्ट्रीम से आ रहा है जो रिवर, इसका नाम है अलकनंदा। और ये जो रीजन है या जब मीट करने के बाद इसका नाम हो जाता है गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा आंसर कर लेते इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल आता है ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से आता है। इंदास तिब्बत से आता है, सतलुज तिब्बत से आता है। तो इसका जो पहले वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है ना, द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द अंटार्कटिका, पार्ट ऑफ द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा है, 4 ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर आपको दिखा अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रियल आरआरबी क्वेश्चन में, आरआरबी में जो एग्जाम हुआ था उसका वहाँ पर आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत लड़कों ने इसको गलत कर दिया था। इसका हो गया अनमैन्ड स्टेशन लोकेटेड इन द अंटार्कटिका। इसको दिखाता हूँ मैप में, आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए ये आपको अंटार्कटिका का मैप दिख रहा है, और यहाँ पर आपको लोकेटेड है दक्षिण गंगोत्री, देख सकते हो। अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर, ये इंडिया का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है सभी कंट्री का अंटार्कटिका का रिसर्च सेंटर। इंडिया का यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये रिसर्च सेंटर यही है दक्षिण का, इसका नाम है मैत्री स्टेशन, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी एक देखने को मिलता है इंडिया का रिसर्च सेंटर। यहाँ पर आपको जो अंटार्कटिका के बारे में बता दूँ, यहाँ पर आपको सीजनल जो पॉपुलेशन है 5000 के आसपास है, ठीक है। सीजनल है बेसिकली, ठीक है। और इसको जो एस्टैब्लिश किया गया दक्षिण गंगोत्री जो स्टेशन 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका जो नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री, ये दक्षिण गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसके नाम में इसका नाम दिया गया दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है दक्षिण गंगोत्री। इसका जो पिक्चर है यहाँ पर दिखा रहा है, इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द रिवर इन द साउदर्न पेनिनसुला हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? तो साउदर्न पेनिनसुला में कौन सा रिवर है जिसका जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन मतलब जहां तक रिवर एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, उसको रिवर बेसिन कहा जाता है। उसका ट्रिब्यूटरी जो ट्रिब्यूटरी है वहां पर जाता है। आपको दिखाता हूँ मैप में, इसको समझ में आएगा आपको। ये आपको रिवर बेसिन मैप है इंडिया का। यहाँ पर आपको लार्जेस्ट जो है ना वो गंगा है, गंगा बेसिन देख सकते हो। ये टोटल 10 स्टेट को कवर करता है। और सेकेंड लार्जेस्ट है गोदावरी। गोदावरी का बेसिन यहाँ पर दिया गया है, आपको गोदावरी रिवर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो रिवर आ रहा है ये गोदावरी रिवर है। और ये यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलता है। एक है इंद्रावती जो गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है औरधा रिवर, ठीक है, जो कर्नाटका वाला रीजन से आता है, औरधा रिवर। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो इसका जो हायरार्की, जो पहले वाला में आता है गंगा, देख सकते हो गंगा आता है। दूसरे नंबर में आता है गोदावरी, दूसरे नंबर में आता है गोदावरी। नंबर 3 में आता है ब्रह्मपुत्र। नंबर 4 में आता है कृष्णा। नंबर 5 में आता है
इंदास रिवर सिस्टम। इसका कुछ हायरार्की ऐसा है, आप जान लगिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है गंगा, दूसरे नंबर में आता है गोदावरी, नंबर थर्ड में आता है ब्रह्मपुत्र, नंबर फोर्थ में आता है कृष्णा, नंबर फिफ्थ में और लास्ट नंबर में आता है आपको नंबर फिफ्थ में आता है इंदास। तो 5 इनाफ है, आपको हायरार्की 5 जान लीजिए, इनाफ है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द रिवर बेसिन शेयर द मोर देन 10 स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें से जो कौन सा रिवर बेसिन है वो 10 स्टेट को कवर करता है। नंबर 1 में इंदस, नंबर 2 में ब्रह्मपुत्र, नंबर 3 में गंजेस, नंबर 4 में दामोदर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपको पहले ही बोला था, गंगा जो रिवर सिस्टम है वो उसको 10 स्टेट को कवर करता है। जो कौन सा स्टेट आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका गंगा का रिवर सिस्टम दिख रहा है, ये जो मैप आपको दिख रहा है गंगा का रिवर सिस्टम मैप है, बिल्कुल ये जो दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ, ये आपका गंगा का रिवर सिस्टम मैप है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10 स्टेट का नाम दिया गया है। जो 10 स्टेट है, पहले नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर आपको जमुना मीट करता है इलाहाबाद के आसपास, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 वेस्ट बंगाल, नंबर 6 में आता है हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 राजस्थान, नंबर 8 हरियाणा, नंबर 9 मध्य प्रदेश, नंबर 10 में लास्ट नंबर में आता है दिल्ली। ठीक है, ये सब एरिया में आपको इसका रिवर बेसिन और ट्रिब्यूटरी मिल जाएगा गंगा का। यहाँ पर आपको गंगा का बेसिन मैप भी देख सकते हो, ये जो यहाँ पर मैंने जो किया था वहाँ पर वही बेसिन मैप है। यहाँ पर आपको हाईलाइट करने से वो सेम मैप आएगा, आप देख सकते हो। मैं कर देता हूँ राफली आपके लिए, कर देता हूँ। ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये आपका गंगा का बेसिन मैप है, तो ये आपको देख सकते हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इंडियन ट्रिब्यूटरी। इसमें से कौन सा रिवर है जो इंडियन ट्रिब्यूटरी से ओरिजिनेट नहीं हुआ। तो देख सकते हो यहाँ पर आपका गंगा जो होता है वो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है, तो गंगा पहले वाला ऑप्शन है कट जाएगा। तो नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, हाँ बिल्कुल तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, इसका तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। नंबर 4 सतलुज तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा बोथ 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मैप दिया गया है। यहाँ पर आपको जो सतलुज है वो आपको तिब्बत से मिलेगा, ओरिजिन होता है कोयलास, माउंट कोयलास से मिलेगा। और यालुंगजैंगबो जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम है वो भी आपको कोयलास का दूसरे वाला रेंज से मिलेगा। तो ये जो ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज वाला रीजन है वो तिब्बत से ओरिजिन होता है, इंडिया का बाहर से ओरिजिन होता है। और गंगा है जो इंडिया के अंदर से ओरिजिन होता है, उत्तराखंड वाला रीजन होता है, बद्रीनाथ से ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान रिसीव द वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज ऑफ। राजस्थान जो रीजन है ना उसमें बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है, कौन से वजह से, कौन इसका रीजन क्या है। देयर इज ए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा द विंड डू नॉट कम्स अक्रॉस द एनी बैरियर्स। ओके, तो कॉज ऑफ द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड। तो इसको आपको समझता हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, ये जो है ना ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल है। ये आपको जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है हर 4 बजे यहाँ पर आपको रेनफॉल देता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो सी है ना ये आपको सन वेव्स के कारण इसको हॉट हो जाता है। उसके बाद में इसको यहाँ पर आपको इवापोरेशन देखने को मिलता है। इवापोरेशन जब ऊपर जाता है वहाँ पर आपको कंडेंसेशन देखने को मिलता है। कंडेंसेशन के बाद में यहाँ पर आपको रेन होता है। ठीक है, रेन आपको फॉल देखने को मिलता है आपको लैंड वाला रीजन में, और ये आपको फॉन्टल रेनफॉल है। यहाँ पर आपको समझ लीजिए ये वाला आपको कूल फॉन्ड है, ठीक है, कोल्ड फॉन्ड है। यहाँ पर आपको वार्म फॉर्म देखने को मिलता है। दोनों फॉर्म के जो बाउंड्री दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको फॉन्टल रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको हो जाता है आपको फॉन्टल रेनफॉल। ठीक है, तो दोनों जो फॉन्ट होता है उसका जो टेम्परेचर वगैरह, उसका जो क्लाउड का जो कंपोजिशन वगैरह अलग होता है, उसलिए आपको यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलेगा। और ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पर रिलीफ वाला जो रेनफॉल, ये आपको हो जाएगा जो बैरियर के काम करेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो सी से थोड़ा सा आपका गर्मी होने के बाद वजह से यहाँ से आपको आता है जो ये जो आपको दिख रहा है ये हॉट जो विंड आ रहा है यहाँ से, और ये ऊपर जाने से बाद ये आपको कूल हो जाता है। ठीक है, एयर कूल है कंडेंसेशन के वजह से आपको लिटिल हीट जो एग्जॉस्ट कर देता है, और उसके वजह से जो यहाँ ये जो साइड है ना ये आपको विंडवर्ड साइड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हो जाता है आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, और ये जो रीजन दिख रहा है आपको अरावली देखने को मिलता है, यहाँ से बिल्कुल दिल्ली तक जाता है। तो जो मानसून है
जो आपको वो ऐसे आता है, पैरेलल फ्लो करता है, उसके वजह से यहाँ पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता अरावली, ठीक है। उसके वजह से यहाँ पर आपको कोई भी रेनफॉल देखने को मिलता है। राजस्थान वाला जो रीजन है, जैसलमेर बीकानेर वाला रीजन, ये जो पार्ट देखिए बहुत ही आपको एक्सट्रीम डाई क्लाइमेट देखने को, यहाँ पर आपको इसलिए डिजर्ट बना हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो जो मानसून कैसे कैसे आता है। 22 को जो आपको अंडमान वाला रीजन से आता है और ये आपको 1 जुलाई तक इंडिया का जो होल टेरिटरी है उसको कवर कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो फैक्टर है ना वो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मानसून, ओशियन करंट, नियरनेस ऑफ इक्वेटर और प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशियन। तो ये आप देख सकते हो मानसून है, यहाँ पर आपको मानसून तो बिल्कुल उसको इफेक्ट करता है। इंडियन ओशियन करंट ये आपको इफेक्ट नहीं करता। इक्वेटर बिल्कुल इफेक्ट करता है, इक्वेटर की वजह से इंडिया का जो आपका जो विंड सिस्टम है उसको फ्लो उसको डिपेंड करता है। और इसका प्रेजेंट ऑफ द इंडियन ओशियन, हाँ बिल्कुल करता है। और 3 हो जाएगा आपका, जो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन, ठीक है। इसमें नॉट बोला गया है इसलिए आपको आंसर हो जाएगा ए वाला इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर 2। साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ एंटायर इंडिया बाय। तो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना वो इंडिया को जो टोटल एनगल्फ कर देता है, एनगल्फ मतलब कवर कर लेता है, ठीक है। वो आपको हो जाएगा, उसका डेट हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ 1 जुलाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर भी देख सकते हो 1 जुलाई में टोटल जो एरिया है इंडिया का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको कवर कर लिया गया मानसून द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसमें से कौन सा जो कोस्ट है ना उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अफेक्ट कर रहा है बहुत वायलेंटली फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका मालाबार कोस्ट जो केरला वाला कोस्ट है, कंकन कोस्ट जो इसका ऊपर में जो कर्नाटका वाला जो कोस्ट है उसका कंकन कोस्ट बोला जाता है, गोवा वाला। और गुजरात कोस्ट आपको इसके ऊपर भी मिलेगा, जो गुजरात काठियावाड़ जो रीजन है। ये जो आपका आंसर होगा आंध्र कस्ट। आंध्र कस्ट में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको जो इसका साइक्लोन होता है वो अफेक्ट करता है। साइक्लोन देखो, साइक्लोन कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है और इसको सराउंडिंग में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। साइक्लोन के सराउंडिंग में क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर की वजह से जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे विंड आते रहता है, ठीक है, ऐसे विंड आते रहता है। इसके वजह से यहाँ पर आपको जो साइक्लोन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सैटेलाइट इमेजरी से ये आपको देख सकते हो, यहाँ पर IMD से लिया गया मैप है। ये आपको जो रोटेशन दिख रहा है ना आपको यहाँ से आप देख सकते हो इसका साइक्लोन है। यहाँ पर आपको बीच में आपको दिख रहा है ये जो रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर आपको लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर है और सराउंडिंग एरिया में आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। उसलिए क्या होता है विंड का जो नेचर है जो हाई प्रेशर के लो प्रेशर की ओर विंड बढ़ता रहता है। तो ये जो आपको विशाखापत्तनम वाला रीजन है और उड़ीसा का जो गोपालपुर वाला रीजन है वहाँ पर आपको ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, अफेक्टेड ज़्यादा होता है। ये जो रीजन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ना यहाँ पर इसका ज़्यादा अफेक्टेड होता है। काल बैसाखी इज द काइंड ऑफ, काल बैसाखी क्या है इसे बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपको सामने है। तो ये आपको बेसिकली साइक्लोनिक स्टॉर्म है, यहाँ पर आपको थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर भी देख सकते हो ये आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म है, बेसिकली एक थंडर स्टॉर्म भी आपको देखने को भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलता है और बहुत बड़ा ज़्यादा बारिश होता है काल बैसाखी टाइम में। ये बंगाल वाला जो रीजन होता है, उड़ीसा वाला रीजन, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट रीजन ऑफ इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो डेजर्ट रीजन इंडिया का है कौन सा है। तेलंगाना जो रीजन है वो यहाँ पर आपको जो मारवाड़ वाला रीजन है ना वो आपको डेजर्ट रीजन इंडिया का, जो आपको मैप में भी देखा था, देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हो ये जो रीजन है यहाँ पर आपको डेजर्ट मैप है, ठीक है। ये आपको एरिड क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। और ये जो रीजन है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेजर्ट, यहाँ पर आपको वाटर कास्टी ज़्यादा है इस एरिया में, ठीक है। ये जो टोटल एरिया है ना ये यहाँ पर आपको मारवाड़ वाला जो एरिया है, मारवाड़ वाला जो एरिया है ना जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर आपको पाया जाता है बामेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, पाली एंड जालोर। ये जो रीजन है यहाँ पर आपको डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। जो आपका आंसर हो जाएगा सीधा मारवाड़, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज द रेनफॉल इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द विंटर।
तो वेस्ट रेनफॉल करता है कौन सा इंडियन स्टेट में विंटर में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ना, तो पंजाब जो हरियाणा जो रीजन है ना, वहाँ पर आपको विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको रेनफॉल होता है। तो कैसे होता है आपको दिखाता हूँ। ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये जो ये देख रहे हो सी है ना, यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये एक अफ्रीका का लार्जेस्ट आपको कंट्री देखने को मिलता है मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास में, ठीक है। और यहाँ पर आपको इटाली देखने को मिलता है। और यहाँ से क्या होता है ना, विंटर की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई जो क्लाइमेट है देखने को मिलता है, ठीक है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो इंडिया का यहाँ पर आपको माउंटेन, आपको हिमालय देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो आपको हिमालय वाला रीजन दिख रहा है। और यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, तिब्बत वाला जो रीजन है, जो पामीर प्लेटो आसपास। ये हाई प्रेशर के से लो प्रेशर की ओर जो जो विंड है वो आपको ब्लो करता है, ठीक है, ऐसे कुछ आता है, ठीक है। और यहाँ पर आके जो ये जो आपको शिवालिक वाला जो रीजन है और आपको जो जो रीजन है वहाँ पर आपको इसको हिट करके यहाँ पर आपको रेनफॉल कर देता है। जो आपको पंजाब जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, हरियाणा वाला रीजन है, वहाँ पर आपको रेनफॉल हो जाता है। उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट भी रेनफॉल होता है। तो वेस्टर्न इसको बोलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये वेस्ट में होता है, इसको बोला जाता है इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको हाईलैंड देखने को मिलता है आपको सैटेलाइट इमेजरी में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ से आते यहाँ पर आपको टक्कर लग के यहाँ पर आपको रेनफॉल कर देता है, ये जो रीजन में आपको रेनफॉल हो जाता है। इसको भी हम बोल सकते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है ना, देखिए द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, वो बे ऑफ बंगाल में फ्रीक्वेंटली कब है, कब कब है? देखिए वो जो बेसिकली है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको मिलेगा जून एंड सितंबर में, आपको फ्रीक्वेंटली है। इसमें आपको दिया गया है मई और जून, तो आप यही करेंगे मई जून सितंबर बेसिकली होगा, इसका आंसर होगा। बट इसमें दिया गया ऑप्शन में है मई और जून, तो हमको नियरेस्ट ले लेंगे, मई और जून में ही होगा, ठीक है। तो टॉपिकल सब बे ऑफ बंगाल वाला रीजन आपको देख लेते हैं। ये जो रीजन देख रहे हैं आपको, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको साइक्लोन देखने को मिलता है। बिकॉज ये जो रीजन है ये आपको क्लोज रीजन है। यहाँ पर क्या होता है, हीट आपको बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से सी वाटर, ओशन जो वाटर है ना, इसमें आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। और लो प्रेशर जो ये रीजन होता है कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो विंड बढ़ता रहता है। ये जो रीजन है आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको विंड आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है और यहाँ से भी आता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म रोटेट होता है, ये वर्टेक्स एक रोटेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द अक्टूबर एंड नवंबर मंथ गिव द मोर रेनफॉल टू। तो अक्टूबर नवंबर रन में कौन सा एरिया में मोर रेनफॉल होता है? मोर मतलब ज़्यादा रेनफॉल होता है। इसका आंसर हो जाएगा करमंडल कोस्ट। करमंडल कोस्ट आपको जो केरला तमिलनाडु वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर आप देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको तमिलनाडु का जो रीजन है ना, या वेस्टर्न जो तेलंगाना का साउथ में भी आपको मिल जाएगा करमंडल कोस्ट, ठीक है। और इसके जो बिल्कुल पास में भी आपको मिलेगा पुलिकल लेक। जो यहाँ पर पुलिकल लेक में एक आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड भी है, इसरो का जो इम्पोर्टेंट बेस्ट जो लॉन्चिंग स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 93, द दिल्ली गेट रेनफॉल ड्यू टू। दिल्ली कौन किसके कारण रेनफॉल रिसीव करता है? और पहले ही बोला था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रेनफॉल रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following area is the lowest pressure over the Indian subcontinent during the hot dry weather season? तो इसमें से कौन सा एरिया में ना लोएस्ट जो प्रेशर क्रिएट करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? तो राजस्थान वाला एरिया में लोएस्ट प्रेशर होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हीट एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की वजह से ना, यहाँ पर क्या होता है, लोएस्ट आपको जो लो प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रेड कलर का दिया गया है, ये बेसिकली एरिड क्लाइमेट के बिलोंग करता है। और इसका जो सराउंडिंग रीजन है, ये आपको सब एरिड क्लाइमेट रहता है, ठीक है, सेमी एरिड इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट? देखिए इसको भी समझना पड़ेगा। तो बेसिकली वेस्ट क्या, इंडिया का मैप आप ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा सा, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये जो आपको कोस्ट दिख रहा है ना आपको, ये आपको वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, वेस्टर्न घाट एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मतलब इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलता है जो 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 हाईलैंड के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो यहाँ पर बोला है आपको साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून बेसिकली यहाँ से आता है और वेस्टर्न घाट से आपको टकराने की वजह से यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो इसका जो विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स कैन ऑब्स्ट्रक्ट द विंड कॉजिंग द रेनफॉल। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी देख सकते हो इंडिया का कुछ मैप दिया गया है। यहाँ पर आप ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। और ये जो यहाँ पर टकराने के वजह से यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है, गोवा वाला रीजन, कर्नाटका वाला, केरला वाला रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, द डेली वेदर मैप इन इंडिया प्रिपेयर बाय प्रिंटेड एट। तो डेली जो वेदर मैप जो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है ना, वो कहाँ से आता है, ठीक है, वो कौन सा रीजन से आता है। तो ये आपका इसके अंदर पुणे। इसका आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। आप थोड़ा सा आंसर करके बताइए, इसमें कमेंट में बताइए, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नोटेड एज फॉर द मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो इसमें से कौन सा एरिया में आपको मैनग्रोव वेजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैनग्रोव वेजिटेशन मेरे को मिल रहा है सोनेखाली फॉरेस्ट ऑफ साउथ 24 परगना, 24 परगना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो रीजन है आपको, ये आपको सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी आपने है। तो बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को डेजिग्नेट करता है। तो आपको बताना पड़ेगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन सा कंट्री में है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी करिए। तो इसका देख सकते हो यहाँ पर आपको सुंदरबन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस क्रिएट करने के लिए, आपको कोस्टल एरिया का इरोशन रोकने के लिए भी मैनग्रोव फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, द मैच द बायोस्फीयर रिजर्व विद द स्टेट्स। देखिए जो सिमलीपाल है ना, जो और यहाँ पर दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, यहाँ पर दिया गया स्टेट का नाम। तो पहले वाला जो सिमलीपाल, ऑप्शन नंबर ए सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पर देखने को मिलता है? सिमलीपाल आपको मिलेगा उड़ीसा के। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नोकरेक आपको देहोंत देमांत, ओके, ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा सिंपली अरुणाचल प्रदेश में, देहांत देवांत, ठीक है। नोकरेक आपको मिलेगा मेघालय में। आपको ईस्ट जो गारो हिल में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, शायद उसको वेस्ट गारो हिल होगा, ठीक है, वेस्ट गारो हिल में आपको मिलेगा। और कांचनजंगा आपको मिलेगा सिक्किम में आपको कांचनजंगा मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए से आपको मिलेगा, मैच होगा 4, ए से 4 यहाँ पर ही है। एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 4 देख लेते थोड़ा सा, और 4 इसका 3, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 99 बड़ा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ए प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने के लिए, तो कितना % जो इंडिया का फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना चाहिए? इसका 33.3% इसका आंसर होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने इतना जो 33.3% जो है ना, उसको आपको कंजर्व करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 100, द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? जो गिर फॉरेस्ट है ना, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, जो एरिया है। तो जो एरिया है एशियाटिक लायन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आपको एशियाटिक लायन मिल जाएगा गिर फॉरेस्ट में। ये आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात में। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको राजकोट दिख रहा है, और ये आपको स्टेट का नाम गुजरात दिख रहा है। और राजकोट से कुछ ही किलोमीटर दूर आपको मिलेगा गिर फॉरेस्ट गुजरात, ठीक है। गिर फॉरेस्ट बेसिकली गुजरात में है, उसलिए दिया गया है गुजरात। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू विल बी enjoy these lessons. God bless all of you. See you in the next video. Till then, goodbye.